नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। इनकम टैक्स प्लानिंग सीरीज़ में हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं, वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके लिए आपका इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं और आपके पैसों की बचत कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो किस तरह आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है और कितनी छूट आप क्लेम कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, GST, TDS से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऐसे में उस पर जो आप इंटरेस्ट, जो आप ब्याज पे करते हैं, भुगतान करते हैं, उसकी आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट मिलती है, जिस पर आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेफर करना है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E के तहत यह डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। और अगर आप कोई भी लोन लेते हैं फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और उस पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आप सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, यह डिडक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही अलाउ की जाती है। दैट मीन्स कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, कोई AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी यह डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। सिर्फ एक इंडिविजुअल ही यह डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दूसरी कंडीशन बताई गई कि जो लोन लिया जाना है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है यह लोन दिया गया है तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल किसी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहता है तो उसको यह लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना होगा, फॉर एग्जांपल किसी बैंक से लेना होगा, या फिर कोई ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से भी अगर आप लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो आपको जो है डिडक्शन मिल सकती है। तीसरी कंडीशन बताई गई कि जो लोन लिया जाना है, लोन शुड हैव टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो ही आपको इंटरेस्ट की, ब्याज की छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th स्टैंडर्ड के बाद, जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो उसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो ही आपको यह छूट मिलेगी। The loan should have taken for pursuing higher education, which means any course of study pursued by after passing the senior secondary examination or its equivalent। तो आप किसी भी कोर्स के लिए लोन लेते हैं जो आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं और वह जो कोर्स है हायर एजुकेशन में कवर होता है, तो आपको भुगतान किए गए ब्याज की, जो इंटरेस्ट की पेमेंट की डिडक्शन मिलेगी। आप जो एजुकेशन लोन ले सकते हैं वो अपने लिए ले सकते हैं, स्पाउस के लिए ले सकते हैं। मेल के लिए स्पाउस होगा उसकी वाइफ और फीमेल के लिए स्पाउस होगा उसका हस्बैंड। और चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पर दिए गए ब्याज का भुगतान जो है, जो दिए गए इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो भी आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आप लीगल गार्जियन हैं तो उसके लिए जो एजुकेशन अगर लोन अगर आपने लिया है और इंटरेस्ट की पेमेंट की है तो उसकी डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल इज अलाउड एज डिडक्शन। तो जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट आप करते हैं वो पूरी की पूरी इंटरेस्ट की पेमेंट आपके लिए एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। तो एक इंडिविजुअल के द्वारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है, ध्यान रखें, नो लिमिट यहाँ पर है।
तो दैट मीन्स आप जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, चाहे वो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, पूरे के पूरे इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखें, सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको अलाउ की गई है, प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो आपकी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। तो जो आप प्रिंसिपल की पेमेंट करेंगे उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, जनरली क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो एक बैंक से अपने एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, एक एजुकेशन लोन लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए इन्होंने ईयर 2018 में एजुकेशन लोन लिया, तो बैंक के द्वारा कुछ पीरियड इनको दिया जाता है जिसको मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है, जिसके दौरान ये अपनी स्टडी करते हैं और स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मान लीजिए इनकी स्टडी कंप्लीट होगी 2023 में, और यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये जॉब स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ से वो इंटरेस्ट की पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाती है। जब आपकी स्टडी पूरी हो जाती है, आपकी जॉब लग जाती है या फिर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर तब आपको इंटरेस्ट की पेमेंट देनी होती है। तो इन दैट सिचुएशन जहाँ से आप इंटरेस्ट की पेमेंट स्टार्ट करेंगे वहाँ से फर्दर नेक्स्ट ईयर जो है आपको 8 साल के लिए यह डिडक्शन दी जाती है। डिडक्शन इज अलाउड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन। तो जिस भी साल आप पहली बार इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उस साल से 8 साल तक आप जो है इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मीन्स बैंकिंग कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी आपके बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कवर होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा अगर और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नोटिफाई किए गए हैं तो वो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कवर होंगे। और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स मीन्स द इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स अप्रूव किए गए हैं उनसे या फिर किसी बैंक से या फिर किसी नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन लोन लेते हैं और उस पर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वो आप सेक्शन 80E के तहत क्लेम कर सकते हैं। नो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर द पीरियड ऑफ 8 years। तो 8 साल के बाद आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखें, जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट आप करते हैं कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं लगाई गई है, वो पूरी की पूरी इंटरेस्ट की पेमेंट आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 8 साल तक ही डिडक्शन क्लेम करेंगे। और जो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, उनसे अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो ही आप यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम स्टेट बैंक ऑन 1st of October 2019 for pursuing MBBS course, and after becoming a doctor he has given payment of interest of ₹45,000 on 1st of October 2019। तो 2009 में इन्होंने लोन लिया 2 लाख रुपए का और पहली पेमेंट इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को की है। तो ध्यान रखें, यहाँ से फर्दर 8 years तक के लिए यह जो डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। और यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इन्होंने 45,000 की पेमेंट की है, तो पूरे के पूरे 45,000 रुपये की पेमेंट सेक्शन 80E के तहत क्लेम की जा सकती है। इन दिस केस डिडक्शन अलाउड शैल बी 45,000। साथ ही ध्यान रखना है, आप अपनी एजुकेशन के लिए, अपने स्पाउस की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और किसी ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन के लिए जिसके आप लीगल गार्जियन हैं, किसी इनमें से किसी की भी एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हैं फॉर हायर एजुकेशन, तो इन दैट सिचुएशन जितने भी इंटरेस्ट की पेमेंट आप करेंगे वो आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो किस तरह आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई हैं और कितनी छूट आप क्लेम कर सकते हैं। उन सभी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस. कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग.